नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन के ऊपर जिस इंसान का आप फोटो देख रहे हो उनका नाम है बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन बोहरा समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। बोहरा समुदाय हमेशा से एक ख़ास पार्टी को ही वोट देता है। उस ख़ास पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो बोहरा समुदाय हमेशा एक ख़ास पार्टी को ही वोट देते हैं और बोहरा समुदाय को उस ख़ास पार्टी के जो बड़े साहब हैं उन बड़े साहब से इतनी मोहब्बत है कि अपनी मस्जिदों में बड़े साहब की शान में कसीदे तक पढ़े जाते हैं। बोहरा समुदाय उस ख़ास पार्टी और एक ख़ास समाज को राज़ी करने के लिए कभी भी खुद को मुसलमान नहीं कहते, हमेशा बोहरा कहते हैं। जब भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लाती है तो उस बिल को पूरी दिल जान और शिद्दत के साथ एक आवाज़ होकर के उस बिल का सपोर्ट करते हैं ये बोहरा समुदाय के लोग। अब आइए जरा बुरहानुद्दीन के बारे में भी बात कर लें। ये जनाब बुरहानुद्दीन बोहरा हैं। इंदौर के अंदर इन्होंने देखा कि कुछ लड़के पेपर लीक के खिलाफ धरने में बैठे हैं तो ये जनाब भी बैठ गए और उन बच्चों का हौसला अफजाई करने लगे। उनके साथ ये जनाब भी एक दो नारे लगाने लगे, क्योंकि इन जनाब को कोई डर नहीं लगा कि भाई जिस गवर्नमेंट को हम वोट देते हैं वही गवर्नमेंट है, जिस साहब से हम इतनी मोहब्बत करते हैं वही साहब है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन ये जनाब भूल गए थे कि इनका नाम बुरहानुद्दीन है। चेहरे पे इनके दाढ़ी है और सर पे इनके टोपी है। इसके बाद आगे क्या होता है आप खुद देख लीजिए, उसके बाद आगे कुछ वजाहत दूंगा। पहले आप जरा वीडियो देखिए। जेल गए बुरहानुद्दीन की जमानत नहीं हो पा रही है। किराए के मकान में रहते हैं। डर ऐसा है कि कोई जमानतदार भी आगे नहीं आ रहा है। दोनों लड़कियां सुबह से ही अन्नपूर्णा में एसीपी ऑफिस पहुंच गई थी। वकील भी ले गए, लेकिन जैसे ही बात जमानत पर आई तो लड़कियां बोली कि नोटरी के मकान में रहते हैं, तो जवाब मिला कि 50,000 की एफडी ले आओ। लेकिन परिवार के पास वो भी नहीं थी। मदद मांगते शाम के 6 बज गए। यहाँ से बच्चे टंटिया भील चौराहा पहुँचे और गुहार लगाई। और मेरे पापा 60+ है और मेरे पापा ने कोई जुल्म नहीं किया। 60+ और क्या बीमारी है उनको? उनको बीच में हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई थी। उनको सूजन आ रही थी, पैर में आ रही थी। हार्ट के पेशेंट है। और मेरे पापा इंजरी बनी रहती है। और मेरे पापा अच्छा, आपको चंदन नगर से आप फिर कहाँ गए उनको ढूंढते हुए? हम अपने अन्नपूर्णा से क्या जवाब मिला? सराफे ले जाओ, सराफे जाओ, सराफा में गए तो क्या हुआ? सराफा में भी हमें कुछ जवाब नहीं दिया और उनको लेके चले गए। और वहाँ तो आपको मुलाकात हुई आपके फादर से? आपको देखा आपने आंखों से? हमने आंखों से देखा। क्या बोले आपके फादर से बात हुई? पापा से बात नहीं करने दी हमारे को सराफा थाने वालों ने। अच्छा, कोई बात नहीं करने दी अभी तक? फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है और हम सुबह से परेशान हो गए। अच्छा, आपके फादर का जुल्म क्या था? कुछ भी जुल्म नहीं है, हमारे प्रोटेस्ट में बैठे बस। वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर जिन दो बच्चियों को आपने देखा वो बुरहानुद्दीन की बेटियां हैं जो दर बदर भटक रही हैं अपने वालिद को लाने के लिए, अपने वालिद को छुड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके वालिद ने एक गलती कर दी। गलती ये की कि वालिद का नाम बुरहानुद्दीन था, सर पे टोपी थी, चेहरे पे दाढ़ी थी और वो जाकर के धरने में बैठ गए। हमेशा एक चीज याद रखना, एक खास पार्टी वो ये नहीं देखती कि आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हो। आप चाहे कोई भी हैं, अगर आपके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, आपका नाम अरबिक या उर्दू जैसा नाम है, आपको उठा लिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको वोट देते हो या नहीं देते हो। यहां में बोहरा समुदाय, वैसे बोहरा समुदाय मेरे वीडियो नहीं देखते हैं, फिर भी क्या पता कोई गलती से अगर देख भी ले, तो बोहरा समुदाय से गुजारिश करना चाहूंगा कि जब तक आपके नाम हमारे नामों जैसे रहेंगे, जब तक आपके चेहरे पे हमारी तरह दाढ़ियां रहेंगी, जब तक आपके सर पे हमारी तरह टोपियां रहेंगी, तब तक जब भी तूफान आएगा उस तूफान में हमारे अगर घर उड़ेंगे तो आपके भी उड़ेंगे। अब अगर आपको बचना है तो दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज आप अपने नाम तब्दील करें और दूसरी चीज आप अपना लिबास तब्दील कर लें। बस ये दो चीजें करें। वैसे तो आप सारी चीजें कर ही रहे हैं, ये दो चीजें और कर लीजिए। उसके बाद तूफान जब आएगा तो हमारे घर उड़ेंगे, आपके घर हवा में नहीं उड़ेंगे। इन्हीं दोनों बच्चों की तरह बहुत सारे मुसलमान कल से भटकने वाले हैं। कोई अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भटकेगा, कोई अपने बाप को छुड़ाने के लिए भटकेगा, कोई अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए भटकेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट तैयार हो चुकी है, नाम तलाश किए जा रहे हैं, एड्रेस तलाश किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सब से एक कसूर हो गया। क्या कसूर, क्या गलती हुई? गलती यह हुई कि उनको मना
किया गया था कि सीजेपी प्रोटेस्ट और कॉकरोच जनता पार्टी से दूर रहना, लेकिन वो फिर भी गए और वहां जाकर के गुलामी की खिदमत की। तो अब अनकरीब उनके लिए इनाम तैयार किया जा रहा है, वो इनाम कैसा होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए, बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।